नमस्कार, द प्रेस हिंदी के साथ हैं आप और मैं हूं शरद। मैं ये बात नहीं कहूंगा कि अगर ये बात विपक्ष के किसी विधायक ने कही होती तो आज आप इसे महिला अस्मिता से जुड़े हुए एक राष्ट्रीय बहस के मुद्दे के रूप में देख रहे होते। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि वो विधायक दरअसल बोलते ही ऐसा हैं कि जो बोलते हैं तो फिर लोग बोलते हैं कि बोलता है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आखिर सतयुग से लेकर कलयुग तक वक्त बहुत बदल गया, लेकिन महिलाओं को लेकर पुरुषों की सोच क्यों नहीं बदली। ये जिस जनाब को अब आप थोड़ी देर के लिए सुनेंगे, ये बीजेपी के बहुत अनुभवी विधायक हैं। जब भी बोलते हैं कुछ ऐसा बोलते हैं कि फिर बाकी सब इनके पीछे पड़कर बोलने को मजबूर होते हैं। लेकिन आज इन्होंने जो कुछ भी बोला है वो बहुत गलत बोला है। पहले आप इन्हें सुनिए। रामायण काल में रावण को बहुतों ने समझाया, उसके भाई ने समझाया कि भैया ये काय को तुम पराई स्त्री को ले आए हो, ये तो मौत का सामान है, ये मौत का सामान है, इसे सम्मान भेज दो। पर आप देखो उस युद्ध में, उस लड़ाई में महिला कोई नहीं मरी, मरे तो आदमी मरे सब, आदमी मरे सबके सब, महिला कोई नहीं मरी। तो ये विडम्बना हमको समझना पड़ेगी कि नहीं। ऐसे ही महाभारत में हुआ, 1 करोड़ आदमी मारे गए एक पाठशाली के पीछे, महिला कोई नहीं मरी, मरे तो आदमी मरेगा मैं। तो ये हमें समझ में आना चाहिए कि नहीं भाई। अब फिर अगला दौर आता है। पृथ्वीराज चौहान ने बस संयोगिता के पीछे अपने खुद के 55 सामंत कन्नौज से दिल्ली तक मरवा दिए और आज तक हम उसको भोग रहे हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको इस घटनाक्रम की पृष्ठभूमि बताता हूँ। दिन था मंगलवार, स्थान था गुना की नानाखेड़ी कृषि उपज मंडी। आयोजन था राज्य स्तरीय बलराम महोत्सव। मंच पर प्रमुख अधिकारियों के अलावा बीजेपी विधायक पन्नालाल शाक्य, स्वयं जिनके उद्गार हैं वो, और बीजेपी की ही एक महिला विधायक प्रियंका पेंची मौजूद थीं। गुना विधायक पन्नालाल शाक्य जब अपने भाषण में रामायण, महाभारत और इतिहास के प्रसंगों में महिलाओं को लेकर चुटकियां ले रहे थे, तब सामने बैठी जनता ठहाके भी लगा रही थी। महिला विधायक प्रियंका से एक सीमा तक तो बर्दाश्त हुआ, लेकिन फिर धैर्य जवाब दे गया और विधायक को भाषण के दौरान ही टोक दिया। और आज पार्टी और मंच की मर्यादा से बंधी महिला विधायक प्रियंका ने पन्नालाल शाक्य से मंच पर ज़्यादा बहस तो नहीं की, लेकिन शाक्य के निकले शब्द दूर तलक पहुँचे हैं। गनीमत रही कि जेनजी और अल्फा वाली लड़कियां वहां मौजूद नहीं थीं। अगर होती तो शायद विधायक जी को टोकने का क्रम कुछ और तीखा भी हो सकता था। खैर, पन्नालाल शाक्य ने अब जो बहस छेड़ दी है तो अब इस पर चर्चा भी कर ही लेते हैं। महिलाओं के सर्वाधिक सम्मान का दंभ भरने वाली बीजेपी के विधायक पन्नालाल शाक्य के शब्द अगर आपके ठीक ठीक समझ में न आए हों तो मैं आपको स्पष्ट समझा देता हूं। शाक्य ने अपने भाषण में रामायण का उदाहरण देते हुए कहा कि रावण को उसके भाई ने समझाया था कि पराई स्त्री को ले आए हो, ये मौत का सामान है, यानी माता सीता के बारे में जिक्र, उसे ससम्मान भेज दो। फिर शाक्य ने महाभारत का उदाहरण पेश किया और कहा, एक पांचाली के पीछे 1 करोड़ आदमी मारे गए। इतिहास का उदाहरण पेश करते हुए उन्होंने कहा, पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता के चक्कर में अपने 55 सामंत कन्नौज से दिल्ली तक मरवा दिए। खामियाजा आज तक भुगतना पड़ रहा है। महिलाओं की वजह से युद्ध हुए, लेकिन कोई महिला नहीं मरी। उनकी इस बात पर वहां मौजूद लोग ठहाका लगाते हैं। हालांकि मंच पर मौजूद बीजेपी की ही विधायक प्रियंका उनके इस बयान पर आपत्ति लेती हैं।
पन्नालाल शाक्य का बयान और मंच पर सुनाई दे रहे ठाके इस बात का तो प्रमाण हैं कि कई पुरुष आज के आधुनिक युग में भी महिलाओं को लेकर अपनी सुविधा के हिसाब से प्रसंग चुनकर बात कहने की सोच को अब तक छुपा नहीं पाए हैं। रामायण और महाभारत की पन्नालाल व्याख्या कितनी संकुचित है, ये बताने की शायद आपको जरूरत अब बची नहीं है। हैरानी की बात यह है कि इन व्याख्याओं के बावजूद पार्टी के बड़े नेता उनके सियासी स्क्रू टाइट क्यों नहीं करते, ये सवाल है। पार्टी करे न करे, लेकिन जेन जी और अल्फा ऐसे नेताओं पर पैनी नजर रख रहे हैं और उन्हें जवाब वक्त आने पर देने के लिए तैयार भी हैं। चलते चलते ओशो की कुछ बातें मुझे याद आ रही हैं। जिस मध्य प्रदेश की धरती पर पन्नालाल मौजूदा वक्त में राजनीति कर रहे हैं और अपनी बात कहने के लिए मंच हासिल कर पाने का अधिकार रख रहे हैं, उसी मध्य प्रदेश में 1930 के दशक में एक मां की कोख से आचार्य रजनीश ने जन्म लिया था। रजनीश यानी ओशो आज हमारे बीच भले नहीं है, लेकिन पन्नालाल शाक्य जैसी सोच वाले व्यक्तियों से महिलाओं को कई साल पहले ही आगाह कर गए थे। महिलाओं का पुरुषों को अपना सब कुछ मान लेने वाली विचारधारा के बारे में ओशो ने कहा था, न सती को शिव बचा सके, न सीता को राम सम्मान दिला सके, न द्रौपदी का चीरहरण पांडव रोक पाए, फिर पति को परमेश्वर किसने कहा? ये प्रश्न हर स्त्री के मन में गूंजना चाहिए। सच तो ये है कि नारी को अपना सम्मान, अपनी रक्षा, अपनी शक्ति खुद ही अर्जित करनी होती है। पति जीवन साथी हो सकता है, पर परमेश्वर कभी नहीं। ओशो की ये बात शायद जीवन साथी की परिभाषा से और आगे देखने की ज़रूरत है। अगर इस स्टोरी के बारे में आपकी भी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने द प्रेस हिंदी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। और मुझे दें इजाज़त। नमस्कार।